मौलाना ईसा बंदे इलाही नक्शबंदी के बयानात सुनने के लिए अभी सब्सक्राइब करें ईसा बंदे इलाही ऑफिशियल। कैसे कैसे अल्लाह वाले गुजरे। एक अल्लाह वाले के बारे में आता है, कहते हैं कि एक आलिम दीन, एक नेक इंसान काबतुल्लाह के अंदर बैठे थे। अचानक के देखा कि रात का पहर है और तारीक वक्त के अंदर अचानक के काबतुल्लाह में एक शख्स दाखिल हुआ, मताफ में दाखिल हुआ और काबतुल्लाह के गिलाफ को पकड़ा और गिलाफ को पकड़ के ज़ारो कतार रो रहा था। उसके चेहरे पर एक चद्दर थी, सर ढका हुआ था, चेहरा ढका हुआ था, पता नहीं था कौन है, लेकिन वो काबतुल्लाह के गिलाफ को पकड़ के ज़ारो कतार रो रहा था और क्या कह रहा था कि अल्लाह मैं बहुत गुनहगार हूं, अल्लाह समंदर में पानी के कतरात कम हो सकते हैं, मेरे गुनाह उससे भी ज्यादा है। अल्लाह दुनिया में जितने दरख्त है उसके पत्ते कम हो सकते हैं, मेरे गुनाह उससे भी ज्यादा है। अल्लाह दुनिया में जितने इंसान पैदा हुए और इंसान पैदा होने वाले हैं वो तो कम हो सकते हैं, मेरे गुनाह उससे भी ज्यादा है। और ये कहते जा रहा था, रोते जा रहा था और माफी मांगते जा रहा था और कह रहा था कि अल्लाह मैं बहुत बड़ा पापी हूं, मुजरिम हूं। और इतना रो रहा, हिचकियां मार के रो रहा था कि काबतुल्लाह में जितने लोग, मताफ के अंदर जितने लोग थे, उन्होंने भी देखकर ताज्जुब करने लगे कि ये कौन शख्स है जो अल्लाह के सामने ज़ारो कतार रो रहा है। एक आलिम दीन वहां खड़े थे, नेक बंदे वहां खड़े थे, वो सोचने लगे कि यह बंदा क्यों रो रहा है, इससे ऐसा क्या गुनाह हो गया कि जिसकी वजह से इतना ज़ारो कतार रो रहा है, ऐसा क्या गुनाह हो चुका। लेकिन बस वो रोते जा रहा था, कहते जा रहा था कि अल्लाह समंदर के कतरात कम हो सकते हैं, अल्लाह उससे ज्यादा गुनाह मेरे हैं, दरख्त के पत्ते कम हो सकते हैं, गुनाह उससे ज्यादा मेरे हैं, जमीन के जर्रात कम हो सकते हैं, गुनाह उससे ज्यादा मेरे हैं, इंसान जितने पैदा हुए हैं और पैदा होने वाले वो कम हो सकते हैं, उससे ज्यादा गुनाह मेरे हैं। ये कहते जा रहा था, गिलाफ पकड़ के रोते जा रहा था, मांगते जा रहा था, अल्लाह से कहते जा रहा था कि अल्लाह तू ही माफ करने वाला, तू माफ कर दीजिए, अल्लाह तूने माफ न किया तो मुझे माफ करने वाला कौन है। सुभान अल्लाह। वो आलिम दीन करीब आए, वो अल्लाह वाले नेक बंदे करीब आए और आकर पूछा कि कौन है तू कि जो अल्लाह से इस तरह माफी मांग रहा। बस वो बंदा कुछ नहीं कह रहा था, काबतुल्लाह के गिलाफ को पकड़ के अल्लाह से इसी तरह रोते जा रहा था और कहते जा रहा था, अल्लाह मैं बहुत बड़ा गुनहगार पापी मुजरिम हूं, मुझे माफ कर दे। उन्होंने फिर पूछा बताओ तो सही कि तू कौन है, लेकिन वो बंदा कुछ नहीं कह रहा था, रोते जा रहा था, माफी मांगते जा रहा था। उन्होंने फिर कहा कि अगर तू मुझे बता देगा कि मैं ये हूं तो मैं मेरे रब से कहूंगा कि अल्लाह मेरे आमाल इसके खाते में लिख दे और इसके जो गुनाह है उसको माफ कर दे, बस तू अपना चेहरा दिखा। वो बंदा फिर भी रोते जा रहा था, मांगते जा रहा था और गिड़गिड़ाते जा रहा था। सोचने लगे कि ये अजीब बंदा, इससे ऐसा क्या गुनाह हो गया कि जिस गुनाह के बिना पर इतना ज़ारो कतार रो रहा। कहते हैं कि वो रोते रोते अचानक उन आलिम दीन ने, उस नेक बंदे ने उनकी चादर को पकड़कर यूं खींचा कि देखो तो सही कि है कौन। जैसे ही चादर पकड़ के खींचा, अल्लाह अकबर कबीरा, गोल्डन फार्म वालों क्या बताऊं तुम्हें, चादर पकड़ के खींचना था। वो आलिम दीन वाला वाले कहते हैं कि मेरे पैरों के नीचे जमीन निकल गई। हाल ये था कि ये कोई और नहीं था, ये इमाम ज़ैनुल आबिदीन रहमतुल्लाह अलैह थे, जो अल्लाह से गिड़गिड़ा कर कह रहे थे कि अल्लाह मेरे गुनाह बहुत ज्यादा है, जमीन के जर्रात कम हो सकते हैं, गुनाह मेरे उससे ज्यादा है, दरख्त के पत्ते कम हो सकते हैं, गुनाह मेरे उससे ज्यादा है। इमाम ज़ैनुल आबिदीन का हाल ये है कि काबतुल्लाह के गिलाफ को पकड़ के ज़ारो कतार रो रहे हैं और आज हमारा हाल है कि किसी के इज्जत की धज्जियां उड़ा कर बैठे हैं।
آج ہمارا حال ہے کہ غیبت و چغلی کر کے بیٹھے ہیں، آج ہمارا حال ہے کہ ہماری زندگی کے اندر کسی کو ستانا ہے، کسی کو پریشان کرنا ہے، کسی کو تکلیف دینا ہے۔ آج ہمارا حال یہ ہے کہ رقم دے تو دکھاوا ہماری زندگی میں ہے۔ آج ہمارا حال ہے کہ زندگی ہماری ملیا میٹ ہے، اس کے باوجود اس طرح کی معافی نظر نہیں آتی، اس طرح کا رونا نظر نہیں آتا، اس طرح کا تڑپنا نظر نہیں آتا، اس طرح کا گڑگڑانا نظر نہیں آتا، اس طرح کا مانگنے والا بندہ نظر نہیں آتا۔ ہم تو وہ ہو کہ ہمارا مزاج وہ ہو، ہماری زندگی میں گناہ بہت ہے، ہماری زندگی غفلت میں بہت گزر رہی ہے، ہماری زندگی بیکار زندگی گزر رہی ہے۔ ایسے وقت میں ہمیں تو بہت کچھ اللہ سے مانگنا چاہیے تھا، ہمیں تو بہت رونا چاہیے تھا، بہت گڑگڑانا چاہیے تھا، اللہ سے کہنا چاہیے کہ اے اللہ زندگی میں گناہ بہت ہیں، پتے کم ہو سکتے ہیں، گناہ اس سے زیادہ ہیں، ذرات کم ہو سکتے ہیں، گناہ اس سے زیادہ ہیں، اللہ سمندر کے قطرات کم ہو سکتے ہیں، گناہ اس سے زیادہ ہے۔ معاف کرنے والی ذات تیری ہے، تو نے معاف نہ کیا تو کون معاف کرنے والا؟ اس بات کی نیت کریں کہ زندگی کو انشاءاللہ ہم گولڈن بنائیں گے، تاکہ اللہ کے پاس جائیں تو اللہ یہ نہ کہہ دیں کہ گولڈن فارم میں تو رہ کر آئے لیکن زندگی تمہاری گولڈن نظر نہیں آ رہی۔